हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 चित्रकला ड्राइंग का जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है कंप्लीट मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में चित्रकला ड्राइंग का पूरा पेपर आने वाला है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको चित्रकला ड्राइंग की तैयारी करनी है। अगर आपको ड्राइंग के पेपर में चित्रकला के पेपर में पूरे 24 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वो फाइनली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये आपके नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है और चित्रकला का मॉडल पेपर है, ड्राइंग का मॉडल पेपर है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का मॉडल पेपर है जो आपको इस वीडियो के अंदर हल सहित मिलने वाला है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में चित्रकला ड्राइंग का पूरा पेपर आने वाला है। समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं 24 नंबर का आपके चित्रकला का पेपर है वो होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर है वो लिखें और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो सभी निर्देश आपको एक बार जरूर पढ़ने हैं और इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि रसिक प्रिया का लेखक कौन था। तो रसिक प्रिया का जो लेखक है वो कौन था। ए ऑप्शन में है अभिनव, बे ऑप्शन में है केशव दास, स ऑप्शन में है रोशनलाल और द ऑप्शन में है महिपाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपके केशव दास यानी बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बसावन की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो बसावन की प्रसिद्ध जो कलाकृति है वो कौन है आपके मेडोना एंड चाइल्ड यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 3 है आपके कि तारीफ ए हुसैन शाही सिंहासन पर बैठ राजा किस चित्रशैली की करती है। तो इसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा यानी अहमदनगर शैली। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि पहाड़ी शैली की प्रमुख 2 उप शैलियां हैं। तो पहाड़ी शैली की प्रमुख 2 उप शैलियां कौन कौन सी हैं। एक तो आपके बसोहली शैली और एक आपके कांगड़ा शैली यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि के वेंकटप्पा की कलाकृति है। तो के वेंकटप्पा की कलाकृति कौन सी है। इसमें राम का विवाह यानी स ऑप्शन है वो आपका इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि जेमिनी रॉय की कृति है। तो इसमें जेमिनी रॉय की कृति आपको बतानी है। तो जेमिनी रॉय की कृति कौन सी होगी ब्लैक हॉर्स यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न है आपके गोंड चित्र कला किस राज्य से संबंधित है। तो गोंड चित्रकला शैली है वो किस राज्य से संबंधित है आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके दूसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला प्रश्न है कि कल्प सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है धर्मशास्त्र यानी पहला जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा आपके धर्मशास्त्र आएगा। धर्मशास्त्र आप लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं आगम ग्रंथ, ये नाम भी आप लिख सकते हैं।
या तो आप धर्मशास्त्र लिख सकते हैं या आप आगम ग्रंथ है वो भी लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। ये वाला भी लिख सकते हैं रिक्त स्थान में, और ये आगम ग्रंथ है ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि गीत गोविंद की रचना है वो किसके द्वारा की गई। तो गीत गोविंद की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, जयदेव के द्वारा। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, जयदेव लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके चेस्टर बीटी लाइब्रेरी है वो किस में स्थित है। तो चेस्टर बीटी लाइब्रेरी है वो आपके आयरलैंड में स्थित है। तो इसमें आएगा आपके आयरलैंड, इसमें आपको क्या लिखना है, आयरलैंड आपको लिखना है, आयरलैंड आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि ऊंट की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो ऊंट की प्रसिद्ध कलाकृति है तो इसमें आएगा आपके 4 नंबर के अंदर आपके आएगा बीकानेर राजस्थान। कहाँ की कलाकृति है, राजस्थान की है, और कौन से जिले की है, बीकानेर की। तो राजस्थान लिखकर आपको ब्रैकेट में लिखना है बीकानेर। ओके, ये दोनों ही आपको लिख देना है, पहले राजस्थान लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट में बीकानेर लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है आपके घन चित्रण शैली का शहर की कलाकृति है। तो इसमें आएगा राम कुमार। क्या आएगा प्यारे बच्चों, राम कुमार, यानी 5 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको राम कुमार लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की थी। तो बिहारी सतसई की जो रचना है वो बिहारी लाल ने की थी। तो पहले प्रश्न के अंदर क्या आएगा आपके, बिहारी लाल आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, बिहारी लाल आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि मालवा चित्रकला शैली की राम मेघा कलाकृति कहाँ पर संग्रहित है। तो दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना है, नई दिल्ली। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है अगला प्रश्न है आपके तीसरा प्रश्न है कि जहांगीरनामा है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 4 नंबर प्रश्न है योगिनी है वो किस शैली की प्रसिद्ध करती है। तो योगिनी है वो कौन सी शैली की प्रसिद्ध करती है, आपके दक्कनी। ओके, दक्कनी ये नाम आपको लिखना है, दक्कनी कला शैली, दक्कनी कला शैली, ये आपके उत्तर होगा 4 नंबर में। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि नौरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो नौरसनामा पुस्तक है वो आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ये नाम आपको लिखना है, पहले लिखना है आपको इब्राहिम। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इब्राहिम, और उसके बाद में लिखना है आदिल, इब्राहिम आदिल, और उसके बाद में लिखना है शाह द्वितीय। ये नाम आपको लिखना है, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, नौरसनामा पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि कंपनी शैली किसे कहते हैं। तो कंपनी शैली क्या होती है कि ब्रिटिश भारत में विकसित एक हाइब्रिड पेंटिंग शैली है जो भारतीय और यूरोपीय कला का क्या है, मिश्रण है। और 7वां प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखिए। तो एक तो होगा आपके M.F. हुसैन, एक तो कौन सा होगा आपके M और F और हुसैन। पहले जो चित्रकार हैं उसका नाम है M.F. हुसैन और दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों आपके S.H. रज्जा, S.H. रज्जा। यानी पहला जो चित्रकार है उसका नाम है M.F. हुसैन, दूसरे चित्रकार का नाम है S.H. रज्जा। ये दोनों चित्रकार हैं आपके। और 8वां प्रश्न है हंगरी बंगाल यानी भूखा बंगाल करती है वो किसने चित्रित की थी। तो इसमें आएगा आपके चित्त प्रसाद भट्टाचार्य। क्या आएगा प्यारे बच्चों, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके किन्हीं 2 भारतीय आधुनिक चित्रकारों के नाम। तो इसमें आएगा एक तो राजा रवि वर्मा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, एक तो ये है आपके। और दूसरे का नाम है आपके अमृता शेरगिल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल।
उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 10 है, वर्ली चित्रकला का संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका संबंध कौन से राज्य से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ओके, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है, और खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में लिखने हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि काल का जारी कथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां प्रश्न है संग्राहिणी सूत्र पर संक्षेप में लिखिए, और 6ठा प्रश्न है जहांगीर का सौपन के बारे में संक्षेप में लिखिए। 7वां प्रश्न है मुगल चित्रकला के रंग और तकनीक से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण कृति की विशेषताएं लिखिए। और 9वां प्रश्न है संयोजित घोड़ा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 10 है M.F. हुसैन के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है क्राइज अनहर्ड कृति है उसके भावों को आपको व्यक्त करना है। उसके बाद में सेक्शन सी आपको दे रखा है, खंड स दे रखा है, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है कि राजा रवि वर्मा की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके 8वां में प्रश्न है कि अमृता शेरगिल की कला के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि मिथिला कला से आप क्या समझते हैं? और 8वां में प्रश्न है कि पिठोरो चित्रकला से आप क्या समझते हैं? और सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसके अंदर आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए। निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि बूंदी शैली के विविध पक्षों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और 8वां में प्रश्न दे रखा है आपको किशनगढ़ शैली के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है कांगड़ा शैली की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 8वां में प्रश्न है बसोहली शैली के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो चित्रकला ड्राइंग का पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।